कोई पूछने वाला नहीं है मेरे को। कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। यानी तो सबने मुझे छोड़ दिया है, सबने मुझे छोड़ दिया है। क्या फायदा है मेरे इतने पैसे का? सबने मुझे छोड़ दिया। कोई मेरे दिल का हाल नहीं पूछता है। ना मेरा भाई, ना मेरी माँ, ना मेरे पापा, ना मेरी बहनें, ना मेरे दोस्त। सब पैसे के हैं, सब पैसे के हैं। कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। हाँ, नहीं तो सबने मुझे छोड़ दिया है। इससे बढ़िया तो मैं अपनी जान ही दे दूं। मैं चला जाऊंगा अभी इस दुनिया से। मैं चला जाऊंगा, सब कुछ छोड़ जाऊंगा। सबको पैसा चाहिए, सबको कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन कोई मुझे नहीं चाहता है। सब कुछ मैं छोड़ दूंगा, खत्म कर दूंगा। मैं बहुत परेशान हूँ। कोई नहीं है मुझे पूछने वाला। कोई नहीं है पूछता कि कहीं ज्यादा तो नहीं लगी। कोई भी मेरी मदद सहायता नहीं करता है। क्या कोई खुदा है? लोग कहते हैं कि हाँ, एक खुदा हैगा। वो मदद और सहायता करता है। वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। वो हमारे आंसू को पोंछता है। हाँ, उस खुदा ने हमें बनाया है। अगर कोई खुदा है तो आज मैं पुकारता हूँ। मैंने बचपन से लेकर आज तक कभी खुदा को नहीं पुकारा, कभी मैंने विश्वास नहीं किया। अगर सच में कोई ईश्वर है, अगर कोई परमेश्वर है, अगर कोई भगवान है, तो प्लीज मैं पुकारता हूँ, मेरी मदद और सहायता कीजिए। मैं बहुत अकेला सा पड़ गया हूँ। बहुत अकेला पड़ गया हूँ। मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी मेरे पास कुछ नहीं है। हे मेरे खुदा, अगर कोई है, हे परमेश्वर, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। अगर आप जीवित हैं, अगर कोई है जिसने मुझे इस धरती और आकाश को बनाया है, तो मेरे आंसू की सुधि लीजिए, मेरी मदद कीजिए। मेरी प्रार्थना आप तक पहुंचने पाए। मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। क्योंकि जिस पत्नी से मैंने प्यार किया, उस पत्नी ने भी मुझे धोखा दिया। वो किसी और से प्यार करती है। मेरे माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते हैं। मेरे भाई को पैसा चाहिए। हर कोई कुछ ना कुछ मांगता है। मेरे दोस्तों को भी पैसा चाहिए, और कोई मुझे नहीं चाहता है। मैं इतना अमीर होने के बाद भी, लेकिन मैं कंगाल हूँ। मेरा कोई दुख दर्द पूछने वाला नहीं है। कोई मुझसे नहीं पूछता कि आप क्यों परेशान हो, क्यों दुखी हो। क्या कोई खुदा भी नहीं है इस दुनिया में? अगर वो भी नहीं है ना, अगर मैं सच में बिल्कुल अकेला हूं, तो आज मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। ना तो मैं घर पर जाऊंगा, ना अपने परिवार के पास जाऊंगा। मैं कहीं बहुत दूर चला जाऊंगा, या मैं अपनी जान दे दूंगा। किसी को मेरी फिक्र है ही नहीं। किसी को मेरी चिंता की कोई फिक्र ही नहीं है। अरे मेरे भाई, आप इतना रो क्यों रहे हो? आप इतना परेशान क्यों हो? आप ज़रा बताओ कि आपको क्या हुआ है? आप इतना दुख में क्यों हो? आप इतना तकलीफ में क्यों हो? आप देखते तो बहुत अच्छे घर के हो, बहुत अच्छे घराने के हो, लेकिन आप इतना परेशान क्यों हो? इतना बिलक बिलक कर क्यों रो रहे हो? मेरे बड़े भाई, अगर आप मुझसे ये सब बातें पूछ ही रहे हो, तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। मेरी जिंदगी में बहुत सारा दुख है, और इसके अलावा मेरे पास बहुत पैसा है कि मैं खड़े खड़े किसी को भी खरीद सकता हूँ। लेकिन मेरे को रात को नींद नहीं आती है। मैं एक नकाब लगाकर लोगों के सामने जाता हूँ। वो खुशी का नकाब होता है, वो दिखावे की खुशी होती है, वो दिखावे की हंसी होती है, लेकिन अंदर ही अंदर मैं रोता हूँ, भिलकता हूँ। और हर पल मैं दुखों से घिरा हुआ रहता हूँ। कोई मुझसे पूछने वाला नहीं है। कोई मुझसे नहीं पूछता है कि आप किसी चिंता में तो नहीं हो, किसी परेशानी में तो नहीं हो, क्या घर में सब कुछ ठीक है, कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जिससे कि आप बहुत दुखित हो। कोई मुझसे पूछने वाला नहीं है। यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी मुझसे पूछने वाली नहीं है। यहाँ तक कि मेरे माँ बाप भी मुझसे पूछने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेरे छोटे भाई से प्यार करते हैं। कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। भाई आप बिल्कुल भी मत रोएं। देखो, जो बातें अब आपको मैं बताऊंगा, ये बातें सुनने में थोड़ी कड़वी तो लगेंगी, लेकिन अगर आप इन बातों को सीख जाओगे और समझ जाओगे, तो आप जान पाओगे कि सच्ची खुशी, सच्चा शांति, सच्चा आनंद और सच्चा प्रेम हमसे कौन करता है, और कौन हमें हमेशा सहायता देता है, कौन हमारी आखिरी सांस तक मदद सहायता करता है, कौन हमारे लिए खड़ा होता है। मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। मैंने आपकी बातें सुनी है, और जो शायद आपने मुझसे शेयर भी नहीं किया है, वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। इस समय वो आपके साथ है और आपके पास है। आपके पास बैठे हुए हैं। वो आपके दुखों को देख रहे हैं, और उसी ने मुझे आपके पास भेजा है। उसका वचन कहता है कि देख, दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं जगत के अंत तक सदैव तेरे साथ रहूंगा। ना तो मैं कभी छोड़ूंगा, ना तो मैं तुझे कभी धोखा दूंगा। तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। संकट में मैं तेरे संग रहूंगा, और मैं तुझको छुड़ाकर मैं तेरी महिमा बढ़ाऊंगा। और तुझे मैं दीर्घायु से तृप्त करूंगा, और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कह रहा है। वो मेरे द्वारा आज आपसे सारी बातें कह रहा है। इन बातों को ध्यान से सुनिए। ये कोई बातें नहीं है, ये परमेश्वर की दिल की धड़कनें हैं। वो आपसे अपने दिल की धड़कनों को शेयर करना चाहता है। वो बताना चाहता है कि उसने आपसे कितना प्यार किया है, और आपके लिए वो क्या कर सकता है। देख, आज मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, चाहे किसी ने तुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं तुझे अपनाऊंगा। किसी ने तुझे
ठुकरा दिया, लेकिन मैं तुझे खड़ा करूंगा। चाहे कोई तुझसे नफरत करता है, लेकिन मैं तुझसे प्रेम करूंगा। चाहे कोई तुझसे झूठे वायदे करता है, लेकिन मैं अपनी बात को जब तक पूरा न करूं, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। तू मेरे पास आ, तू मुझे पुकार। तुझे विश्वास करना होगा। जब तक तू विश्वास नहीं करेगा, तब तक मैं तेरे जीवन में नहीं आ सकता, क्योंकि मैं तेरे द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। क्योंकि तूने अपने हृदय में इस रोटी कपड़ा मकान, इस धन दौलत को इज्जत दी है। तूने कभी मेरे नाम को पुकारा ही नहीं है। तूने सब कुछ तो पाया, लेकिन फिर भी तेरा प्राण आज सूखा हुआ है। तू दुख में है, तू दुख और घटी में, इस समस्या में, तू प्रेम की घटी में, तू इस आनंद की घटी में है आज तक, कि तू वो सच्चाई, पवित्रता और खराई में ना चलने के कारण, तू उस प्रेम में ना बने रहने के कारण तू आज मुझसे दूर हो गया है, और आज तू इन दुखों में पड़ गया है। देख, आज मैं तुझसे फिर से कहता हूँ, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और मेरा तेज तुझ पर उदय होगा। मैं तुझे अपने धर्मी में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। तू बस विश्वास बढ़ा और मेरे पास आ जा। तूने अब तक मुझे पुकारा ही नहीं है। तू मुझे पुकारेगा तो ही मैं तेरे जीवन में काम कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तेरे द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। क्योंकि तेरे दिल के अंदर बहुत सारी ऐसी ईर्ष्यापने की बातें हैं। तेरे दिल के अंदर लालच है, तेरे दिल के अंदर बुराई है, पाप है, तेरे दिल के अंदर धन संपत्ति का घमंड है। इन चीज़ों को अपने जीवन से दूर कर, इन चीज़ों को अपने जीवन से दूर कर, तब ही मैं तेरे जीवन में आ पाऊंगा। और तू अगर मुझे बुलाना चाहता है, मुझे पाना चाहता है, तो तुझे मुझ पर विश्वास करना होगा। अपना विश्वास बढ़ा और मेरे पास फिर आ जा। चाहे तुझे किसी ने भी त्याग दिया, मैं तुझे अपनाऊंगा। चाहे तुझे किसी ने भी छोड़ दिया, मैं तेरा हाथ पकड़ लूंगा और कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। मैं तेरे ऊपर से पूरे संसार को वार कर फेंक दूंगा। मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ। मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है, लेकिन तूने कभी मुझे समझा ही नहीं है। तूने अपने धन दौलत को ही सब कुछ समझा, लेकिन आज वो धन दौलत तुझे प्यार नहीं दे सका। आज वो धन दौलत तुझे तेरी पत्नी नहीं दे सका। आज वो धन दौलत तुझे तेरा भाई, तुझे तेरे माँ बाप नहीं दे सके। आज वो धन दौलत तुझे तेरी जिंदगी भी नहीं दे सकी। आज तुझे अपनी जिंदगी से ही नफरत होने लग गई। बस मैं कहता हूँ, तू जैसा भी है, तू मेरे पास आ जा। मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मेरे बच्चे, मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है। देख, मैंने तेरे पापा को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। तेरे लालच के पापों को, तेरे ढिठाई के पापों को, तेरी बुराई के पापों को, हर प्रकार के तेरे पापों को आज मैं क्षमा करता हूँ। और बस तू मेरे नाम को पुकार और मुझे अपने जीवन में आने दे। मुझ पर विश्वास कर, अपना विश्वास बढ़ा और मेरे पास आ जा। ऐसी बातें मुझे कभी किसी ने नहीं कही। सच में कोई है ऐसा जो मुझसे बहुत प्यार करता है? मैं तो अपने आप को कितना अकेला समझता था, कितना त्यागा हुआ समझता था, कितना छोड़ा हुआ समझता था। और मैं धन और लालच की मूर्खता में इतना पागल हो चुका था कि मैं पैसा कमाने के चक्कर में अपने आप को इतना लालची और इतना पापी बना लिया, इतना घमंड किया पैसे पे कि मेरे सीने में बिल्कुल भी, मेरे हृदय में, मेरे मन में बिल्कुल भी खुदा के लिए जगह नहीं छोड़ी। हे मेरे ईश्वर खुदा, हे मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु, मेरे सभी पापों को क्षमा कर दीजिए। आप इस बच्चे के द्वारा आज मुझसे बात कर रहे हैं, आज तेरे बेटे के द्वारा आज आप मुझसे बात कर रहे हैं। मैं अपना जीवन में आपको देता हूँ। मुझे सच्ची शांति और सच्चा सुख दीजिए। मुझे दूसरे लोगों के लिए इस्तेमाल कीजिए। पता नहीं मुझसे कितने और इस संसार में दुख और दर्द पीड़ाओं में, या किसी भी प्रकार की घटी में, या किसी प्रकार के आंसुओं में, या किसी प्रकार के दुख और समस्याओं में पड़े हैं। प्रभु, मुझे उनके लिए इस्तेमाल कीजिए। प्रभु, सच में ऐसी बातें जो आज आपने मुझसे कही है, किसी ने भी मुझसे नहीं कही। यहाँ तक कि मेरी पत्नी ने भी मुझसे नहीं कही कि मैं तेरे साथ हूँ। मेरे माँ बाप ने नहीं कहा मुझसे कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता था कि मैं कंगाल हूँ और मैं अकेला सा पड़ गया हूँ। लेकिन आज इन बातों के द्वारा मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे पास है, कोई मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे यीशु। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आज अपना जीवन में आपको देता हूँ। आज इस बच्चे के द्वारा, आपके बेटे के द्वारा आपने मुझसे बात करी, मैं धन्यवाद देता हूँ। अब मैं मरूंगा नहीं, मैं दूसरे लोगों के लिए जीऊंगा जो दुख और समस्याओं में हैं, जिनको सच्ची शांति और सच्चा सुख, सच्चा आनंद और सच्चा प्यार नहीं मिला। मैं अपना जीवन यीशु आपको देता हूँ। मैं जैसा भी मुझे ग्रहण करें। अब मैं लालच नहीं करूंगा, अब मैं बुराई और पाप नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ कि आप इस बात से नफरत करते हैं। मैं आज अपने दिल में आपको पुकारता हूँ यीशु, आप मेरे हृदय में आए और आज मैं आप पर विश्वास करता हूँ। आप मेरे जीवन को चलाएं। मैं जैसा भी मुझे ग्रहण करें, मुझे फिर से उठाकर खड़ा करें। अब मैं किसी मनुष्य की ओर नहीं जाऊंगा, मैं किसी मनुष्य की ओर नहीं ताकूंगा कि मुझे
प्रेम दे दो या शांति दे दो या धीरज दे दो, या कोई मुझसे अपने दिल की दो बातें कर लो, या कोई मेरे दिल की दो बातें पूछ लो, या मेरे दुख की समस्याओं को पूछ लो। नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जान गया हूँ। मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर सच में तू मेरे मनों को जांचता है। सच में तूने आज मेरे अकेलेपन को दूर करने के लिए तू मेरे पास उतर आया। मैंने तुझे पुकारा कि कोई है ईश्वर इस संसार में, कोई भगवान है, कोई परमेश्वर है, कोई खुदा है। तो सच में आज तू अपने बच्चे के लिए, तू मेरे लिए आज तू इस बच्चे के द्वारा उतर आया। तू मुझसे बात कर रहा है। तू सच में है खुदा। मैं तो मूर्ख हो गया था, मैं तो एक नास्तिक बन गया था, मैं तो एक आस्तिक बन गया था, मैं तो कुछ नहीं जानता था, जानकर भी मैं अनजान बन गया था। मैंने तो धन दौलत को ही अपना सब कुछ बना रखा था, लेकिन उस धन दौलत ने भी मुझे सच्ची शांति और सच्चा सुख नहीं दिया। मैं प्रेम करता हूँ आपसे प्रभु, मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि आपने प्रेम करने के कारण, जैसे कि आपके बेटे ने बताया कि आपने मेरे लिए अपनी जान दी है। आज तो इंसान एक दूसरे की जान लेने पर तुला हुआ है, लेकिन कौन ऐसा है जो हमारे लिए अपनी जान दे। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरी प्रार्थना को सुनिए, मैं अपना जीवन में आपको देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे मौत के मुंह से निकाला और दूसरों के लिए आप मुझे इस्तेमाल कीजिए। मैं जानता हूँ मेरे मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग इस संसार में हैं। आप मुझे इस्तेमाल कीजिए। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आप मेरे जीवन में आए। धन्यवाद देता हूँ। मेरे भाई अब अपने आंसू पोंछिए और मेरे पीछे पीछे प्रार्थना कीजिए जो मैं आपके लिए करने जा रहा हूँ। और जैसे ही आप ये प्रार्थना करोगे तो आपके जीवन में अभी इसी पल से सच्ची शांति, सच्चा आनंद और सच्ची दीनता, नम्रता, प्रेम आपके जीवन में आकर ठहर जाएगा। आपको एक अद्भुत ठंडा सा एहसास होगा कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आ चुके हैं, और आपको ये एहसास होगा कि हाँ, मेरे जीवन में कुछ अद्भुत हुआ है। इसी पल से आपको महसूस होगा एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स आएगी आपको। आप बहुत पढ़े लिखे लगते हैं। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मनुष्य तो झूठ बोलता है, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो उसकी ओर ताकता है उसका मुंह कभी काला नहीं होता। उसको परमेश्वर ने कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया। और उसका वचन कहता है कि जितनों ने उसकी ओर ताका है उतनों को उसने निराश नहीं होने दिया। उसका वचन कहता है कि जो उस पर विश्वास करते हैं वो कभी किसी दुख, समस्या, परेशानी में पड़े नहीं रह सकते। परमेश्वर उनको उठाता है, लेकिन जब जब वो उस पर विश्वास करते हैं और उसके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं या चलते हैं। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, मनुष्य तो कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तेरे लिए अपनी जान दे सकता हूँ। ऐसा कभी कौन कर सकता है? अगर किसी ने किया भी तो इसका क्या इंसान पर क्या इफेक्ट पड़ा, और इससे क्या इंसान को जान, किसी के जान देने से क्या किसी को शांति मिली, क्या किसी को सच्चा आनंद मिला? नहीं मिल सकता, और ना ही मिल पाया किसी को। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आज जीते जी हमें अपनी सच्ची शांति, सच्चा आनंद दिया है। उसने आज आपको अपने जीवित होने का एहसास कराया है, इसीलिए उसको कहा जाता है जीवित परमेश्वर। और उसका वचन कहता है कि जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली, और तुझे मैंने बल देकर हियाव बनाया, और तुझे मैंने पूरी रीति से निर्भय किया। तो उसी तरीके से परमेश्वर ने अभी आपके वचन में, आपके जीवन में ये वचन पूरा किया। क्या अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे, चिल्ला चिल्ला कर दोहाई दे रहे थे खुदावन की, प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर सच्चे ईश्वर की दोहाई दे रहे थे कि कोई है ऐसा ईश्वर जो मेरी मदद सहायता कर सके। देखो, आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम साइंस पर विश्वास करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि कोई ईश्वर है ही नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि कोई जानकर भी विश्वास नहीं करता है। लेकिन बस एक बात बताना चाहता हूँ कि इंसान कितना भी धनी बन जाए, कितना भी बुद्धिमान बन जाए, कितना भी बलशाली बन जाए, लेकिन जब वो किसी समस्या में आता है ना, तो उसको कोई दिखाई नहीं देता सिवा भगवान के, सिवा परमेश्वर के, सिवाय ईश्वर के, सिवा सर्वोत्तम सनातन परमेश्वर के। और वो अगर उसको पुकारता है तो उसी समय उसके जीवन में काम होता है। किसको पुकारता है? वो अगर यीशु और परमेश्वर को पुकारेगा, यीशु परमेश्वर को पुकारेगा, तो ही उसके जीवन में काम होगा। क्योंकि जो ये वायदे आज आपसे बोले गए हैं, ये सिर्फ पवित्र बाइबल के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर के स्वयं के शब्द हैं। ये परमेश्वर का वचन है, जिसके द्वारा आज आपको सुनते सुनते शांति मिली है, जिसके द्वारा आज आपको आनंद मिला है, जिसके द्वारा आज आपको चैन मिला है। ये जीवित परमेश्वर के जीवित वचन है। ऐसे शब्द, ऐसी बातें, ऐसे वचन कभी किसी ने नहीं लिखे, कभी किसी ने नहीं कहे, कभी किसी ने नहीं बोले। बस इतना कहना चाहूँगा, उसका वचन कहता है कि जब तक मैं अपने कहे हुए को पूरा ना कर लूँ, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और मैं तुझे अपनी आंख की पुतली की तरह संभाल कर रखूंगा। जो तुझे छुएगा वो मेरी आंख की पुतली को छुएगा। आज से आप परमेश्वर की संतान बन जाओगे जब आप ये प्रार्थना करोगे। आइए आंखें बंद करके मेरे पीछे पीछे छोटी सी प्रार्थना करें और यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दें। प्रार्थना कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे जीवन में आए। आज आपने मुझे चुन लिया है। आज आपने मुझे दुखों, हर पीड़ाओं से, हर तकलीफ से
उठा लिया है, बचा लिया है, शांति दी है। आज मैं आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। आज मैं आपको अपना मुक्तिदाता और अपना पिता ग्रहण करता हूँ। आज से आप मेरे पिता हैं। आज से आप मेरा सब कुछ हैं और आज से मैं आपका बेटा हूँ। मुझे ग्रहण कीजिए और आज से मैं अपना जीवन मैं आपको देता हूँ। मेरे जीवन में आए और मेरे जीवन को आप चलाएं। मैं अपने जीवन में पाप नहीं करने पाऊँ। मैं अपने जीवन में वही काम करूँ जिससे कि आपका राज्य बढ़े, आपका नाम बढ़े और आपका नाम महिमा पाए और आपके गुणों को प्रकट करने पाऊँ। जैसा कि आपने मेरे दुखों को ख़त्म किया, जैसा कि आपने मेरे परेशानियों और स्ट्रेस में, मेरे दुखों में शांति दी, वैसे ही मैं दूसरों को शांति देने वाला बन जाऊँ। मैं धन्यवाद देता हूँ। मुझे दूसरों के लिए इस्तेमाल कीजिए। यीशु मसीह मेरे जीवन में आए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, मैं सिर्फ आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। मैंने ये प्रार्थना की है और मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे जीवन में आ चुके हैं। इस प्रार्थना को करने के बाद मेरे जीवन में एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है। मैं अपना जीवन यीशु को दे चुका हूँ। अब बस मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरों को शांति दूँ, दूसरों को प्रेम दूँ और दूसरों से किसी भी मनुष्य से मैं किसी से शांति और प्रेम की आशा ना रखूं, क्योंकि मनुष्य तो हमेशा धोखा देता है। जब मुझे अपनों ने धोखा दे दिया तो दूसरों की तो बात ही कुछ और है। अब से मैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकूंगा और उसी से प्रेम मांगूंगा। जो भी मुझे कुछ चाहिए होगा मैं अपने पिता परमेश्वर से मांगूंगा। आज मैं सीख गया हूँ कि मुझे किसी मनुष्य की ओर नहीं ताकना है। ठीक है मेरे बड़े भाई, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे पहले उस परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसको अभी कुछ 7-8 मिनट पहले मैंने पुकारा। जब मैं उस दुख के साथ रो रहा था तो उसने मेरी सुन ली और मुझे आपके द्वारा उसने समझाया, उसने मुझसे बात की और उसने बताया कि हाँ वो है इस दुनिया में, लेकिन वो उसी के जीवन में काम करता है जो उसको सच्चे दिल से पुकारता है, जो अपने पश्चाताप में आकर जो अपनी बुराइयों को अपने जीवन से दूर करता है और जो अपने आप को उसके आगे सरेंडर करता है। क्योंकि वो बुद्धिमानों के लिए और समझदारों के लिए नहीं, वो उनके लिए आया है जो दुख में, जो तकलीफ में, जो समस्याओं में, जो मरने जैसी हालतों में है, जिनका कोई नहीं है, जिनको सब ने छोड़ दिया, जो त्यागे गए हैं, जिनको सब ने धिक्कार दिया, सब ने नकार दिया, सब ने हाथ छोड़ दिया, वो उन्हीं के लिए आया है। आज मैं जान चुका हूँ, क्योंकि आज मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है। तो आज यीशु मेरे पास आया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। ठीक है मेरे बड़े भाई, मैं चलता हूँ। प्रभु आपको बहुत बरकत और आशीष दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मिलते हैं मेरे बड़े भाई। प्रभु आपके साथ रहे और आपको बहुत आशीष दे। बड़े भाई, क्या सच में ऐसा ही है? क्या कोई है ऐसा ईश्वर जो हमारे दुखों में हमारी मदद सहायता कर सके? नहीं, मैंने बिल्कुल झूठ नहीं कहा है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप सिर्फ अनुभव लीजिए। जो बातें मैंने अभी उन भाई को कही है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, तो वही बात आज परमेश्वर आपसे भी कहता है। अगर आप उसको अपने जीवन में पुकारोगे, अगर आप अपने बुराई से पश्चाताप करोगे, अगर आप बुराई को छोड़कर खुदा की ओर ताकोगे, तो वो आपके जीवन में ज़रूर काम करेगा। आप उसको पुकारिए, वो आपके जीवन में आएगा। वो तो खुद कहता है कि मैं तेरे जीवन में आना चाहता हूँ। तू मुझे पुकार, तू मुझे पुकार, तू मुझे कहीं और मत ढूंढ, मैं तेरे ही अंदर वास करता हूँ। तू मुझे पुकार। जो प्रार्थना आपने उन भाई को कराई है उस प्रार्थना को मैं भी करूंगा और मैं विश्वास करता हूँ कि सच में आज परमेश्वर ने मेरी भी आवाज़ को सुन लिया है, क्योंकि मैं भी उसको पुकार रहा था। क्या कोई सच में ऐसा ईश्वर है कि जो मेरी मदद और सहायता कर सके? और मेरे भी घर में बहुत सारी ऐसी परेशानियां थी। मेरे मम्मी पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी और मैं समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे पास धन दौलत तो नहीं है, लेकिन मैं बहुत दुख और परेशानी में यहाँ पर बैठा हुआ था। मुझे कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था। बस सारे रास्ते ऐसा लगता था कि बंद हो चुके हैं। जब ही तो मैं समझूं, मैं तो घर पर बैठा हुआ था और फिर मैंने लेटने की कोशिश करी। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी, मुझे नींद भी नहीं आ पा रही थी। तो मैंने सोचा चल मैं घूमने जाता हूँ। ये परमेश्वर की योजना थी, क्योंकि आप लोग उस खुदा को ढूंढ रहे थे। आप लोगों ने जब सब चीज़ को छोड़कर अपने आप को अकेला और खाली महसूस किया, तो आपने अपने आत्मा में उसको पुकारा और उसने आपको उत्तर देने के लिए मुझे इस्तेमाल किया। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज परमेश्वर ने मुझे किसी को शांति देने के लिए, किसी के आंसू को पोंछने के लिए इस्तेमाल किया। सच में आप लोगों से परमेश्वर बहुत प्यार करता है और वो आज आपसे बहुत बड़ा काम लेना चाहता है। आप अपना जीवन उसको दो और उसको अपने जीवन में आने दो। देखो फिर वो आपके जीवन में कैसे काम करेगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना में रखूँगा कि आपकी मम्मी पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो
और आप विश्वास कीजिए, क्योंकि लिखा है कि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आप विश्वास कीजिए कि वो चंगे हो चुके हैं। जब आप घर पर जाओगे तो सब कुछ ठीक हुआ हुआ मिलेगा आपको, और सिर्फ उसका धन्यवाद करना। तो अभी आप जा सकते हैं, अभी आप घर पर जाइए और आप सच्चे आनंद के साथ, सच्ची शांति के साथ जब आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आप खुली आंखों से परमेश्वर के चमत्कार को देखेंगे, क्योंकि आपने यीशु मसीह के वचन पर विश्वास किया है जो आज उन भाई को दिया गया। और जिस वचन पर आज आपने विश्वास किया है वो ही आश्चर्य कर्म आज आपको दिखाएगा। तो प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे। लेकिन चलो अब मैं चलता हूँ, कभी मौका मिले तो खुदा चाहे तो हम दोबारा मिलने पाएंगे। अगर हम मिलेंगे तो बड़ी गवाही के साथ मिलेंगे। तो सच में सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। सच में यही जीवन होता है। इंसान के पास सब कुछ तो है लेकिन वो किसी दूसरों के दुखों में दुखी नहीं होना जानता। सच में एक मसीह का जीवन कितना भला होता है। मैं भी यीशु मसीह की तरह जीवन जीना चाहता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने जीवन को दूसरों के लिए दे दिया। जैसा कि अभी आपने बताया कि उसने मेरे लिए जान दी है, मतलब पूरे जगत के लिए जान दी है, और आपके लिए, मेरे परिवार के लिए जान दी है। और हम उसके उस प्रेम को जान ही नहीं पाए, लेकिन आज मैं जान चुका हूँ और आज मैं उसके प्रेम को नहीं ठुकराऊंगा। मैं उसको ग्रहण करता हूँ और आज मैं विश्वास और आनंद के साथ अपने घर में प्रवेश करूंगा और बड़ी गवाही के साथ मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद करूंगा। प्रभु का बहुत धन्यवाद। आज प्रभु ने मुझे फिर से इस्तेमाल किया, और बस इतना कहना चाहूँगा, मसीह के वचन के अनुसार चलो और बहुतायत का आशीषित और अनंत काल का जीवन पाओ, जिसमें खुद भी शांति पाओ और दूसरों को भी शांति दो। खुद भी आनंद में रहो प्रभु में, और दूसरों को भी प्रभु का आनंद दिलाने के योग्य बनो। प्रभु आपको बरकत और आशीष दे। चलो ठीक है भैया, फिर मैं चलता हूँ, और मसीह जीवन का आनंद उठाओ। सच्चे आनंद के साथ आप प्रभु में रहो।